संपत्ति का वितरण या आगे जो भी पैसा है दान के नाम पर जो आ रहा है वो आगे वितरण तो वक्फ बोर्ड के माध्यम से ही होगा, पारदर्शिता ही तो है। ये जो खान साहब ने बताया कि जमीन जो सेना की है वो गरीबों को दी जाएगी और रेलवे की, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जो सेना की जमीन पड़ी हुई है, जो नहीं जमीन जो सेना की है, रेलवे और सेना के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास। मुसलमान कितना गरीब है। ठीक है। एक फैजाबाद में, अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का एक मामला पेपर में छपा था कि वो जमीन किसको दे दी गई और वो सेना की जमीन थी। ये भारतीय जनता, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने परसों ट्वीट किया था। पेपर ही कट्टे को लेकर आप डिबेट बात पूरी तो कर लीजिए। अब सुन लिया, बड़े आराम से बोले हैं और ये घंटे की डिबेट है, जो मर्जी बोलना भाई, इतने बेचैन काहे को हो रहे हैं खमखा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीन कब्जाओ बेचो पार्टी है। किसी के धार्मिक मामलों में कि आप इसमें, भाई दिल्ली वक्फ बोर्ड में महिलाएं कब से मेंबर हैं, आप और मेंबर बनाइए। तो जिस तरीके का नियत का मामला यहां पे विशाल जी ज्यादा है, नीत का मामला नहीं है। बीते काफी दिनों से चाहे नजूल पे चर्चा करा लीजिए, नेम प्लेट कांबड़ आ रहा है तो उसमें करा लीजिए, धर्मांतरण पे बात कर लीजिए। अरे भाई कुछ किसानों पे भी बात कर लो, कुछ बेरोजगारी पे भी बात कर लो, यहां लड़कों के पर्चे लुटवा के सत्यानाश कर दियो देश का, उस पे भी बात कर लो। जब देखो तब विवादित मुद्दा लेके आते हो, काम की कोई बात नहीं करनी है, जनता के सरोकार से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। हिंदू मुसलमान कैसे हो जाए, किन मुद्दों से बंटवारा बढ़ जाए, किन मुद्दों से नफरत फैल जाए, आपको वही पर मुद्दे दिखाई देते हैं। कोई काम की बात आप करते नहीं, हाहाकार मचा है पूरे देश में, बेरोजगारी से सत्यानाश हुआ जा रहा है देश का, उस पर कोई आप लेके नहीं आते सदन में। कभी चर्चा थोड़ी बहुत इस देश की जनता सुनना चाहती है, उस पर भी सदन में कुछ बात करें। किसानों के ऊपर 80, 27, 28 रुपए पे जीवन जीने को भारत का किसान मजबूर है, उस पर भी लेके आए। आपके जब से सरकार के कार्यकाल शुरू हुए हैं, विवाद पे विवाद। तो मेरा यह मानना है कि ये सोची समझी, मेरे नेता ने इशारा किया है कि जो व्यवस्थाएं चलित भाई, उसका जो बोर्ड का चेयरमैन बनता है वो तो आप ही नॉमिनेट करते, सरकार के द्वारा नॉमिनेट होता है। तो सरकार की जब उस पर दखल है, सरकार का सुपरविजन है और सरकार के सुपरविजन पे ही ये वक्फ बोर्ड काम करता आ रहा है, तो आप अपने सुपरविजन को बेहतर करें, आप अपनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं। किसने रोका है? लेकिन किसी तरीके की उनकी जो धार्मिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जमीनों के लिए और किसी कारणों के लिए या विवाद के लिए इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, शायद ये बात भी बहुत ठीक नहीं लगती। चलिए ठीक है आसिफ जी, मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जेपीसी में तो सारी पार्टियों के होंगे ना, किसी के मित्र को लाभ नहीं पहुंच पाएगा। प्रॉपर्टी डीलर बन रहे हैं। ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसमें हिंदू सदस्य को भी शामिल करना है, ये भी एक उसमें पॉइंट है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से इसमें आप मशीनरी को, ब्यूरोक्रेसी को शामिल कर रहे हो, उससे अभी क्या सिस्टम था, जो उसका जो हेड होता था वो सर्वे कमिश्नर अपॉइंट कर देता था। तो सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया गया, उसकी रिपोर्ट होती तो उसकी रिपोर्ट पे डीएम काम करता था। अब सर्वे कमिश्नर का काम खत्म हो जाएगा, अथॉरिटी डीएम के पास चली जाएगी और डीएम के पास जाने के बाद इसमें आप अपने हिसाब से जो इनकी जमीनें हैं, जो मामले हैं, जो कीमती जमीनें हैं, उनका सौदा और बेच खोज जो शुरू होगी, उस बात की शंका मेरे नेता सर्वे कमिश्नर भी तो वही, अब जब सब कुछ सरकार के कंट्रोल में तो सर्वे कमिश्नर भी तो वहीं से आएगा, डीएम भी सरकार का ही है। जब सब कुछ है तो फिर बदल क्यों रहे हो? तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा था कि पहले सरकार के कंट्रोल में नहीं था और अब कंट्रोल में आ रहा है, तब तो अधिकार बढ़ गया। जब पहले भी सरकार के कंट्रोल में था, अभी भी सरकार के कंट्रोल में है, तो ज्यादा कंट्रोल कहां से आया? अब खान साहब सवाल हमसे है तो जवाब हमें दे देंगे। मुझे दे दो, आप एक मिनट एक करके जवाब दे दीजिए। इसका सिर्फ इतना मामला है, नेम प्लेट का विवाद चला, ठीक जा रहे हो, उससे रिजल्ट क्या आया? नेम प्लेट का बवाल चला, उससे रिजल्ट क्या आया? बात रिजल्ट की नहीं है, जनता को उलझा के रखने की है कि मामला हिंदू मुसलमान चलता रहे। मामला रिजल्ट से है ही नहीं। ये भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चली गई, अब वहां से होता रहेगा। आपने एक विषय खत्म कर दिया। इस समय जो इस देश में जो उसके साथ जो फोगाट के साथ हुआ वो बड़ा चर्चा था, आज उसकी बात नहीं। इस देश में जो नीट के एग्जाम पे जो गड़बड़ी चल रही थी, पूरे देश में चर्चा थी, आपने खत्म कर दी। आप ऐसी चर्चा लेके आते हो जिस चर्चा का आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, हम मुद्दा करते रहे। ऐसा क्या है कि देखो, शायद भाई साहब को नहीं पता मुतवल्ली किसे कहते हैं, मैं जानता हूं मुतवल्ली किसे कहते हैं। हम भी जानते हैं, आप बताइए फिर हम उस पे बताते हैं। एक तरीके से मैनेजर ही हो गए वो। वो मध्यस्थ होता है कि जैसे कोई वक्त की जमीन को हमने किसी को दे दिया कि आप इसे उपयोग करें सामाजिक हितों के लिए, वो उसे मालिक समझने लगे। वो है ये, तो वो उस कहते हैं। आगे बताइए। इन मुतवल्लियों ने क्या किया है? 10 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है, इसमें से कितना चैरिटी के लिए खर्च किया गया, कितना मुसलमानों के भले के लिए खर्च, मतलब रेलवे और सेना का अगर किसी के पास जमीन हो और वो वक्फ हो, तो आप सोचिए कि उस प्रॉपर्टी के माध्यम से वो मुसलमान समाज का कितना भला कर सकता था। और अंडे बेच रहा है। ठीक, हमें बात की बहुत खुशी है कि कम से कम अच्छा काम करे ना करे, अच्छे ख्याल तो आते हैं। आप इस पैसे को खर्च करने की बात कर रहे हो कि इनका जमीन है इसलिए इनको किया जाए। भाई इस देश में जो धार्मिक संस्थान है उनका जितना कलेक्शन होता है, उसका कितना जो सामाजिक कामों में खर्च किया जाता है, उसका ब्यौरा निकालने। भारत में सारे धर्मों के तो व्यवस्थाएं हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो योजनाएं आपने प्रधानमंत्री महोदय के पास जो कोरोना के बाद का और बहुत सारी चीजें थी, पीएम केयर फंड में आपने तो उसका ऑडिट ही मना कर दिया था, उसका ऑडिट ही नहीं कराएंगे। ये मामला नीति का नहीं है, ये मामला नियत का है। और जब आप इसका हेड आप ही अपॉइंट करते हो, तो आपको किसने बोला है कि आप नीचे तक ट्रांसपेरेंसी ना लेके जाएं? जब आप हेड आप अपॉइंट करते हो, आपका आदमी बैठता है, वो उस संस्था का संचालन करता है, तो अच्छे से कराइए। ये बात उसकी नहीं है, क्योंकि वक्त की जमीनें कई जगहों पे हजारों करोड़ की हैं और वो उन जमीनों पे नजर अडानी साहब की है, अंबानी साहब की है। अब सरकार को एक रास्ता बनाना है कि ताकि उन जमीनों तक इनकी पहुंच बनाई जा सके। ना शिक्षा का कोई मामला है, शिक्षा पे कितना बजट आप कर रहे हो, कितना गरीबों के प्रति आप में प्रेम है। इस देश की जो 10 साल की आपने सरकार का जो संचालन किया है, उससे ये बात निश्चित हो गई। हाँ विशाल, ये बात जरूर है कि बीते कुछ दिनों से
जो सरकार के जो वोटर वर्ग रहा है, जो सरकार का समर्थक वर्ग रहा है, वो सरकार के फैसलों से और सरकार की उपलब्धियों से खासा नाराज है। तो उनके ध्यान बांटने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के विवादित मुद्दे या नकली मुद्दे लेके भाजपा हमेशा से लाती रहती है और उस प्रयोग के माध्यम से अपनी बेड़ा को आगे बढ़ाती है। उसका मतलब है, बाकी और कोई मतलब नहीं। अनुराग जी थोड़ा एक बार इनके अब बाद संतुष्ट है जब जेपीसी के पास भेज दिया गया? हाँ, हम इस बात से ठीक है। मैं तो आप आखिरी टाइम चल रहा है, हाँ। उससे आपने बड़ा लंबा बताया और आपने कहा कि कितने लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं। हम ये मानते हैं कि संसद में जो लोग बैठे हैं वो उस बात की चिंता करते हैं कि वो समस्याएं ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे ज्यादा संख्या में लोग प्रभावित हैं। इस समय इस देश में जो शिक्षा पे बात कर रहे हो, जो नौकरियों पे बात थी, जो नीट के मामले थे, उससे कितने लोग प्रभावित थे? क्या आपने संसद पे उस पे बात की? नहीं करी। प्राथमिकता की बात कर रहे हैं। प्राथमिकता की हाँ, बात। प्राथमिकता की जनता बात। के समस्याओं से भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी बुरी तरह चुनाव उत्तर प्रदेश में और देश में हारी है और इनकी लोकप्रियता दिन पर दिन घट रही है। ये विवादित मुद्दों के माध्यम से अपने को रोकना चाहते हैं, लेकिन जनता को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। जनता इन्हें जवाब देगी। ठीक है, आप प्राथमिकता तीसरी बार एहसान जी वो ये कह रहे हैं कि